नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं पलामू पोस्ट। नगर निकाय चुनाव घमासान जारी है और इस घमासान में आज हम पहुंचे हैं पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिला मुख्यालय में, जहां पर जो मुख्य अगर हम एक सड़क देखते हैं, अब तक जब भी आगमन हुआ है गढ़वा में, तो ये चिनिया रोड है। चिनिया रोड में हम पाते हैं कि आमतौर पर लोग चौक चौराहों पर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे गौर करने वाली जो बात है वो बात है कि हम बातें करेंगे। एक दुकानदार भाई साहब हैं, आम आदमी से कोई बात नहीं करता है। चौक चौराहों पर चाय के दुकानों पर किसी के समर्थक मिल जाएंगे, लेकिन आम आदमी के बातों को सुनने वाला कोई नहीं होता है। आम आदमी से समझना बहुत आवश्यक है। गढ़वा में हम आए हैं, मालूम चलता है कि यहाँ पर 1.5 दर्जन प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए नगर निकाय चुनाव में। तो बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैसे चुनाव करेंगे आप लोग? देखिए, चुनाव के लिए तो आदमी मन में है ही, चुनाव तो करना है ही। और यह बड़ा विकट परिस्थिति है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दा जो है वही रहेगा, आदमी विकास में चाहता है, लेकिन विकास करने वाला कोई नहीं, हम देखते हैं कि ये जो आपका रोड है ये विकसित रोड, जब भी आते हैं तो भीड़ भाड़ के इलाकों से निकल करके यही एक रोड हमको चिनिया रोड विकसित है। आम आदमी से समझने के लिए हम आपके इस रोड में रुके हैं। तो आप हमको ये बताइए कि जो बाजार का क्षेत्र है और जो अन्य इलाके बस रहे हैं नए नए लोग, क्या सुविधाएं मिलती है जो नगर परिषद की होनी चाहिए? अभी तो उस तरह का कोई नहीं है। हमारे समझ से तो कुछ नहीं है। एक यहाँ से लेकर के वहाँ तक जब बाथरूम की व्यवस्था नहीं है चिनिया रोड में, यहाँ से लेकर नदी तक टॉयलेट के लिए भी कहीं मुश्किल है। और इसे विकास के विषय में क्या कहा जाएगा? छोटा चीजों पर किसी का ध्यान नहीं है। लोग कहें प्रचार में भले कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। मूलभूत जो जरूरत की चीज है उस पर ध्यान लोगों का नहीं होता है। पिछले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह का कार्यकाल कैसा रहा है वार्ड पार्षदों का? देखिए, अपने अनुसार से तो काम कर दे के है, काम गिना ही देते हैं। रोड बनिए रहा है, नाली बनी, काम गिना देते हैं। ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी हुआ। सत्येंद्र तिवारी, हाँ ये ठीक रहा आपका। मुझे अच्छा लगा कि नाम तो गिना ही देते हैं, नाम गिनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वोट करने जाती हैं बूथ पर? जाती हैं? क्या सोच करके वोट करती हैं कि कोई बेटा नाती कह देता है उसके अनुसार वोट देती हैं कि अपना मन से वोट देती हैं? अब तो अब जब में बेटा बेटी अब कहीं जाता है करना। हाँ, जहाँ कहते हैं वही वोट करते हैं। किस हाँ, अब लड़का लोग समझिए जब चल जाइए बेटी पतो लागू। हाँ। अब उन्हीं लोग पढ़ल लिखल भैया उन्हीं बताइए। अच्छा, ये चर्चा होता है घर में कि विकास हुआ है कि नहीं, यहाँ काम वाम सब नगर परिषद की ओर से जो नगर में के करने वाले हैं, जो चुनाव लड़कर जीतते हैं, उन लोग कुछ काम वाम करता है कि नहीं, सब क्या करता है? अब देखिए, हम ये सब नहीं बताएंगे, अब लड़का लोग बताइए, आई सब पतो लोग बताइए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार कश्यप है। मुन्ना कश्यप। विकास के नाम पर अब मुद्दे, चूंकि हम अन्य नगर निकाय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भय, भूख, भ्रष्टाचार ये रहता है कि भय, कुछ आपराधिक तत्व किसी को समर्थन करते हैं, माफिया समर्थन करते हैं, जमीन माफिया पैसा खर्च करते हैं, वैसे प्रत्याशियों को जिताने के लिए पीछे लग जाते हैं। अन्य दलीय आधारित चुनाव नहीं है, उसके बावजूद दल समर्थन करने राजनीतिक दल कूद जाते हैं, उनके कार्यकर्ता कूद जाते हैं, समर्थन देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर प्रत्याशी का चुनाव करना हो विकास के लिए, आप लोग के लिए मुद्दा है कि कौन मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए, हम लोग का व्यक्तिगत मुद्दा है कि यहाँ जो नगर परिषद क्षेत्र है उसमें मूलभूत रूप सुविधा नहीं हो पा रहा है। हम लोग को जैसे पानी का व्यवस्था नहीं है, रोड नाली जो है, जल जमाव का समस्या बहुत ज्यादा है, विगत वर्षों से है। जो अध्यक्ष रहे वो बंडर बात कर देते हैं, जो भी राशि आता है हम लोग का विकास के लिए वो हम लोग तक गली नाली रोड तक सड़क तक नहीं पहुंच पा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलता है? भ्रष्टाचार कोई ऐसा है जो अड़ने वाला, लड़ने वाला, ऐसा प्रत्याशी जो उन
मोटे मोटे गर्दन वाले जो जिनके मैंने जिनके से लोग डरते हैं, उनके सामने अड़ने वाला कोई? नहीं देखिए, डर डराव का बात नहीं है सर। व्यक्तिगत वोट का जो वोट से हम लोग चोट दे सकते हैं, वो अभी अभी समय है, वो उनको पता चल जाएगा कि क्या होता है एक वोट का ताकत। अभी हम लोग जब 23 तारीख को मतदान करेंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको व्यक्तिगत पता चल जाएगा कि वोट का चोट क्या होता है। बड़ा गढ़वा में पूरा जोश है, और ये जोश क्या लगता है कि अगल बगल के लोग भी एकत्रित होकर के वोट करेंगे कि हाँ एक अच्छे प्रत्याशी का वोट, इस तरह की चर्चाएं हैं? जी बिल्कुल है सर, कि हम लोग को विकास के नाम पे वोट देना है। दलीय चुनाव नहीं है, उसके बावजूद भी लोग लगे हुए हैं, उससे कोई मूल तसी नहीं है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को विकास के मुद्दा पे वोट करना है, और इस बार बदलाव एकदम निश्चिंत है कि होना ही है। होना ही है, मतलब किसी और का मन बना लिए हैं। चलिए, उनके ये बातें हैं, लेकिन और भी लोग हैं। हम अगर बात करें तो दलीय राजनीति से इतर उठना चाहिए आम आवाम को, कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दल के कर्ता धर्ताओं को, लेकिन वो सब उठते नहीं दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक ही दल के समर्थित उम्मीदवार का दावा करने के बावजूद, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, या अन्य दल के लोग अपने ही दल के प्रत्याशी के खिलाफ भी उठ जाते हैं। यही घर है आपका? गढ़वा नहीं है चचा? गढ़वा घर है? वोट देते हैं गढ़वा में? क्या नाम है? कृष्णा प्रसाद कश्यप। क्या सोच करके इस बार वोट देना है? कैसे प्रत्याशी को वोट देना है? बड़ा संख्या में प्रत्याशी आ गए हैं आपके यहाँ। हाँ? बहुत संख्या में प्रत्याशी हो गए हैं यहाँ, सुन रहे हैं गढ़वा में। किस तरह के लोगों को इस बार वोट देने का? देखिए, अब दिमाग में जो दे रहे, अभी पनीर बेचने में लगे हैं, इनको आदेश मिला है तो वो पनीर, लेकिन आम आदमी, कुछ युवा मुझे दिख रहे हैं तुर्क, मैं इनसे समझूंगा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। कि दुकान है, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आम आदमी से बातें करना, चौक चौराहों पर जाइए अगर तो खूब समर्थक मिलते हैं, लेकिन गलियों में आम आदमी मिलता है। यही घर है आपका? क्या नाम है? दुदुन सिंह। दुदुन जी, प्रत्याशी नहीं बैठेंगे? नहीं, हम बढ़ते रहेंगे, लोगों से बात करनी है मुझे। गढ़वा आया हूँ समझने, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ प्रत्याशी उठ गए हैं। विकास के द्वार के मुद्दे चलेंगे या भ्रष्टाचार के मुद्दे चलेंगे? क्योंकि हम ज्यादातर हम पोस्टर में देखें, भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ बहुत पोस्टर में छाया हुआ है। पोस्टर तो भ्रष्टाचार ही लोगों के प्रति है ही एक बड़ा मुद्दा। तो साफ सुथरा स्वच्छ छवि का आदमी की जरूरत है, यही हम लोग चाहते हैं। स्वच्छ छवि। अब 16-17 प्रत्याशी हैं तो उसमें तो मिल ही जाएगा का? हाँ, उसमें कुछ ना कुछ तो है ही। लेकिन आमतौर पर लोग उस हिसाब से तो वोटिंग करते नहीं है। जाति देखते हैं, कौन महंगा खर्चा कर रहा है, कम पोस्टर लगा रहेगा तो कहेंगे कि ना, ये लड़ाई में न खाए। ऐसे कम लोग हैं जो इस तरह की अपेक्षा और बातें करते हैं, है ना? लेकिन आम जन मानस को तो वैसे लोगों का के साथ जाना चाहिए, लेकिन जाता नहीं है लोग, और यही कारण है कि लोकतंत्र वहां हार जाता है। जरूरत लोगों को जैसा समझ में आता है वैसा कर्तव्य करता है। जरूरत लोगों को यहाँ और वहाँ पहुँचाता है, बाकी आप खुद समझदार। गढ़वा में क्या लगता है कि क्या विशेष ध्यान रखने की जरूरत है नगर परिषद क्षेत्र में? साफ सफाई, नगर परिषद तो का काफी सफाई दिख रहा है, मतलब चौड़ा सड़क है, नली है, एक अच्छा हमको सड़क ये दिखता है जब भी हम आते हैं गढ़वा। बस यहीं गढ़वा खत्म नहीं हो जाता है। गढ़वा और भी कहाँ गढ़वा और नदी किनारे बहुत सारी गंदगी है, वहाँ पे कचरा जमाव का लगा हुआ है, बहुत ज्यादा कचरा जमा। उधर से जाएंगे तो पार नहीं हो सकते हैं, इतना कचरा है। उसका व्यवस्था दूसरे जगह किया जाए, गढ़वा शहर के लिए, गढ़वा टाउन में। और तो मान लीजिए जो मुद्दा है वो तो चल ही रहा है, जो मुद्दा है वो चल ही रहा है, लेकिन अच्छी बात है कही है। और गढ़वा के लिए खुशहाली की बात यह है कि यहाँ पर 2 नदियां हैं। आमतौर पर एक नदी के किनारे गढ़वा बसता है। एक युवा है, बाबू सुनिए सुनिए, युवा से बात करनी है मुझे, 1 मिनट आइए। छोटू
आप लोगों से बात करने में, थोड़ा जेनजी से बात करने में अच्छा लगता है, क्योंकि फैक्ट बातें आती है। क्या लगता है इस बार गढ़वा शहर नगर निकाय चुनाव होने हैं, क्या सोच करके लोगों को मतदान करना चाहिए? आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है? नहीं, अभी नहीं जुड़ा है। क्या सोच करके और किस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है, देखते हैं तो क्या सोचते हैं, किस तरह के स्वच्छता, हाँ, कहाँ कमियां दिखाई पड़ती दानरो नदी पास चल जाइए, वहाँ पे दिख जाएगा। या फिर बरसात के टाइम जो पानी पूरा गली में भर जाता है, घर में घुसने लगता है, तो वो सब चीज़ से भी राहत मिलना चाहिए लोगों को। क्योंकि हमारे ही गली में कि पानी अगर आया तो पूरा पानी जम जाता है और पानी पूरा गली में पूरा फैल जाएगा, घर में घुसने लगता है पानी। तो वो सबसे इसका कारण क्या है? क्यों जो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज ब्लॉक रहता है। तो नगर परिषद में जो भी आते हैं वो काम नहीं कर पाते नहीं हैं? होता है, पर उतना अच्छा से नहीं होता, इफेक्टिवली नहीं होता जितना होना चाहिए। इसका मतलब है कि अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाता। अब इस पे खुलकर बोलना क्यों आप लोग खुल के नहीं बोलेंगे? यंग तो बुजुर्ग तो उनका अच्छा संबंध डेवलप हो जाता है, क्यों नहीं खुल करके बोलना है? क्या समस्या है खुल के बोलना? डर लगता है यहाँ कोई अपराध जगत के भी लोग हैं क्या इस एक्टिव? अपराध जगत के कोई लोग नहीं है। हाँ। तब क्या दिक्कत है? तो हो सकता है फंड का कमी हो, क्योंकि ऐसे सप्ताह में तो एक दिन साफ कराया जाता है, पर उतना इफेक्टिव नहीं है वो साफ सफाई। थोड़ा और होना चाहिए। काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। पहले इधर गंदा रहता था, आज देखिए नाली वाली सब बन गया है, तो इधर तो काम हुआ है, पर कहीं कहीं जगह छूट गया, तो वहाँ हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। किस तरह की चीजें आपको लगता है कि आवश्यकता है प्रत्याशियों के चयन में? आम लोगों को क्या सोचना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? यही ड्रेनेज का सिस्टम ठीक हो जाना चाहिए, बाकी तो फिर ऊपर वाले लोगों का काम है। ड्रेनेज ठीक हो जाए, क्लीन हो जाए थोड़ा शहर, बाकी और कुछ नहीं। और जो थोड़ा टैक्स वसूला जाता है उस पर ध्यान दिया जाए। टैक्स वसूला जाता है? शायद एक वीडियो ही देखे थे जिसमें एक प्रत्याशी खुद बोले थे कि जैसे जो लोग ठेला लगाते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। मैं भी जब गढ़वा आने लगा तो गढ़वा के कई सारे लोगों से बात कर रहा था और बहुत सारे सोशल मीडिया के वीडियोज में देख रहा था, तो मैं महसूस कर पा रहा था कि कई चीजें थी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और ज्यादा मुझे दिखाई पड़ा। यही घर है आपका गार्जियन? बेलारा घर है। तो यहाँ बिशुनपुर रहते हैं, बिशुनपुर। वो नगर क्षेत्र से अलग है, फिर भी यहाँ समय जाता है ना शहर में। हम लोग पोस्ट ऑफिस में हैं तो क्या समय जाएगा पोस्ट ऑफिस में काम। क्या डोसा बना रहे हैं? कैसे बनाते हैं डोसा? डोसा 50 रुपए का बनाते हैं सर। 50 रुपए का? क्या डालते हैं? पनीर दिख रहा है। पनीर डालते हैं ना, पनीर डालते हैं, प्याज डालते हैं, मसाला डालते हैं, किशमिश डालते हैं। चुनाव में भी यहाँ पर ढेरी ऐसे ही तरह तरह के प्रत्याशी बहुत सारे हो गए हैं, चर्चा होता है? चर्चा तो हो ही रहा है अभी। क्या लग रहा है कितने प्रत्याशी लड़ाई में? अब तो देखेगा बाद में पता चलेगा अभी कितने प्रत्याशी हैं उन लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र यादव। यही घर है? मेरा गया जिला घर है। अच्छा, लेकिन मैंने चर्चा में रहते हैं शामिल? हम लोग शामिल में उतना नहीं। किस तरह के मुद्दे की चर्चा होते हैं कि किस तरह का काम होना चाहिए, काम हुआ है कि नहीं हुआ है पिछले टर्म का, कि नए बदलाव? आदमी बता सकते हैं ना सर, हम लोग तो यहाँ उतना रहने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग आम लोग हैं, कोई बिजनेस करने वाले लोग हैं, कुछ बातें करने वाले लोग हैं। 2-4 लोग मुझे उधर भी दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे भी बातें करेंगे। तकरीबन 16-17 प्रत्याशी हैं। आपका भी घर यही है? गढ़वा के ही रहने वाले हैं? चार 5 लोग उधर भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं देखता हूं उनसे, मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारी गाड़ियां भी अभी चल रही है प्रचार वाहन में। और सबसे खास अगर गौर कीजिएगा तो गौर करने वाली बात यह है कि आप गाड़ियां देखेंगे, गाड़ियों में के शीशों में आपको फूल माला लगा हुआ दिखेगा। आप समझ जाइए कि वो
लोग जो हैं वो 3-4 लोग, अच्छा एक मुझे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, इनसे मैं बातें करता हूं। प्रत्याशी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे हुआ। अच्छा, हमको लगता है कि एक नंबर आप ही का है। जी जी, मेरा ही एक नंबर है। हाँ, और मैंने देखा है, कहीं नजर मुझे पड़ा था बैनर पर, इतनी सारे संख्या में प्रत्याशी आ गए, डर नहीं लगता है कि चुनाव में आ गए और वोट नहीं मिलेगा, वोट बढ़ जाएगा? डरने के लिए तो चोर न डरता है, चोर चकाने बेईमान न डरता है। मैं तो अकेला ऐसा आदमी हूँ जो विगत 13 वर्षों से केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, चोरे के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। जो बोलते नहीं चोर के खिलाफ, कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ आगे। अब सुन रहे हैं, बड़ा मजबूत प्रत्याशी मिले हैं मुझे, चोर उचक्का के खिलाफ बोलते हैं 13 सालों से। 13 सालों से मैं जिनका प्रशासन रहा, चोरों को, उचक्कों को, नगर परिषद के लुटेरों को उन्होंने बचाया। और मैं जब यहाँ से हार गया, लोकायुक्त यहाँ अनशन धरना प्रदर्शन किया, त्रिसदस्यीय कमेटी भी बनी, जांच हुआ, चोर को लुटेरा के खिलाफ। कौन है चोर लुटेरा? खूब गुस्से में है आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोगों को लूटेगा, नगर परिषद के लोग हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को लूटेगा तो मैं उसका आरती उतारूंगा। और जो है सो जो चुने हुए पहले के जनप्रतिनिधि थे वो चोर हैं या फिर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी वो चोर हैं? सबसे पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हैं, चोर हैं, उनको बचाने वाले चोर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पैरवी करके वैसे ही चोर उचक के अधिकारी को भी ले आते हैं ताकि जोरदार ढंग से लोग लूटे। यहाँ पर कई ऐसे चेहरे मुझे दिखाई पड़ते हैं दलीय, आप किस दल से हैं, आते हैं? अरे यार, दल तो सब लूटा, सभी दलों ने लूटा, सभी दलों ने लूटा और लुटवाया। किसी दल की क्या बात करते हैं? और जो अपने आप को निर्दल कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं, वो और जो है सो चुपचाप रह करके लुटवाए। आप दल हैं कि निर्दल? मैं निर्दल हूँ। मुझे किसी दल को सच्चा आदमी स्वीकार्य होता है क्या? किसी दल को उठा करके देख लीजिए, सही आदमी किसको स्वीकार्य होता है? और खास करके ईमानदारी की गठर इतनी वजनी होती है, ईमानदारी की गठर इतनी वजनी होती है कि कोई भी उसको टच करना चाहता है। मैं तो उठा करके पूरे शहर घूमता हूँ, यहाँ तक कि दिल्ली जो हमारे राज्य की राजधानी है वहाँ घुमाएगा, लोकायुक्त में घुमाया, उस गठर को, ईमानदारी की गठर को रखा, उस गठर को मैं माननीय उच्च न्यायालय तक पहुँचाया कि कौन लोग कितने भ्रष्टाचारी हैं, उनको देखिए, उन पर कार्रवाई की। आइए, आपसे बात करने में मजा आ रहा है मुझे, थोड़ा सा हम छाया में आते हैं, छाया में आकर के बात करेंगे। ये बातें थोड़ा, मुझे प्रत्याशी मिले हैं, आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे। अनिल कुमार पांडे नाम है इनका। मुझे ये बताइए जी कि अभी जो हम आम आदमी से भी घूम करके बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जल स्वच्छता की कमी है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो नदी है दानरो, वहां पर बहुत सारा प्लास्टिक कूचे कचरे का अंबार है, वो समस्या बताया लोगों ने। कई लोगों ने बताया कि, और मैं भी समझ पा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा संख्या में प्रत्याशी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मुख्य मुद्दा इस बार का चुनाव का क्या होना चाहिए, और आपका मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे को लेकर के अनिल कुमार पांडे को वोट देना चाहिए? अगर सही पूछिए तो अलग अलग मुद्दे हैं। मेरा मुद्दा, यहाँ के शहर वासियों का मुद्दा विकास है, भ्रष्टाचार का विरोध है और गलत काम को रोकने का प्रयास है। बाकी लोग जो हैं सो जो लूट चुके हैं उनको आगे लूटने की तैयारी में है कि किसी तरह से कुर्सी मिल जाए हम लूटें। कुछ लोग उस समय साथे लाख भीड़ के लुटवाए थे, चुप रह करके लुटवाए थे, वैसे लोगों का अपना। पहले भी आप चुनाव लड़े हैं? पहले मैं नगर परिषद का उपाध्यक्ष हुआ करता था 2000। मतलब आप भी तो लूटे हैं कभी? ऐसा होता ना तो यहाँ शहर के लोगों से
पूछिए कि लोग मुझे किस तरह से देखते हैं और जानते हैं। मैं ही एक शख्स हूँ जो, क्योंकि मुझसे पूर्व में भी भ्रष्टाचार हुआ, मुझके मेरे साथ भी सामने भी भ्रष्टाचार हुआ और मेरे बाद भी भ्रष्टाचार हुआ। तो मात्र इस टर्म में अलखनाथ पांडे उपाध्यक्ष थे, उनकी पत्नी उपाध्यक्ष थी। अच्छा, उनकी पत्नी उपाध्यक्ष थी और अध्यक्ष में पिंकी केसरी थी जी। तो उपाध्यक्ष आप कब रहे इससे पिछले? अप्रैल। अच्छा, जो कोर्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आप ही हैं? बिल्कुल, मैं हाई कोर्ट मैंने सुना है मैं अभी अपने एक संबंधी से बात कर रहा था फोन पर, तो उन्होंने बताया था कि भ्रष्टाचार की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, आप हैं। ठीक, तो क्या लगता है कि ये लड़ाई आगे जा पाएगा? लोगों का रुझान है, क्योंकि आपके पास तो अब मुझे देखकर जो समझ में आता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेला नहीं है, बहुत ज्यादा फूल माला नहीं है, यानी कि आपके पास पैसे की कमी है। वास्तविक बात यही है कि जब रावण उधर से, रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो यहाँ नैतिक बल का जो है सो रथ है मेरा, और जनता मेरे साथ है न्याय के लिए। बढ़िया से पोस्टर बैनर नहीं लगाइएगा तो सब कहेगा कि ना मजबूत नहीं है कैंडिडेट, चुनाव में नहीं। अरे यार, मजबूत कैंडिडेट और कमजोर कैंडिडेट पैसा को क्या कौन देता है? सेवा नहीं देखना है। और अगर मान लीजिए यह गढ़वा शहर या किसी भी नगर निकाय की चुनाव हो रहा है, यहाँ की जनता प्रबुद्ध जनता जानी जाती है, पढ़ी लिखी जनता जानी जाती है, ज्ञानी जनता जानी जाती है। अगर यहाँ भी ईमानदारी का कदर नहीं होगा, यहाँ भी न्याय का कदर नहीं होता, कि कहाँ जाएगा? देखिए, इनके बातों से एक बात से सक्षम हूँ मैं, सहमत हूँ मैं। सहमत इसलिए हूँ, कारण स्पष्ट है। आपको लोकतंत्र का महापर्व मनाने का मौका है, आपके एक वोट की अपनी कीमत है। उस कीमत को यदि आप जानते हैं तो जो भय भोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं लोग, आखिरकार उस पर काम क्यों नहीं करते हैं? आखिरकार उस प्रत्याशी को शीशे की तरह क्यों नहीं उतार करके उसे गौर से देखते हैं कि हाँ, ये वाकई में सक्षम है या नहीं? या फिर ये देखते हैं कि किसके पास जातिगत वोट है, किसके पास धन है, किसके पास बाहुबल है? वो बातें होती है। आपके जाति का वोट है कि नहीं यहाँ? बिल्कुल वोट है, तो सब देगा, बिल्कुल देगा। और जातिगत की बात क्यों करते हैं? सभी जो है सो जितने भी न्यायी लोग इस बात से इनकार कैसे करें? ये सच है भारतीय राजनीति का। इससे मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं है। किस बात से मुंह मोड़ना है? जातिगत जो है ना, तो बहुत मामले में जाति बहुत मायने नहीं रखता है। और अगर यह होगा भी तो मेरा क्या जाता है, तेरा तुझको अर्पण। चूंकि मैं यहाँ कोई कमाया नहीं, मैं भी क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। जिस समय को मैं हुआ करता था, हमारे बराबर के कॉन्ट्रैक्टर नहीं के बराबर थे। और ऐसे में 2013 में जिस समय मैं नगर परिषद के उपाध्यक्ष का ओथ लिया था, उसके बाद मैं सारा चीज अपना बिन कमाए खोया। फिर क्यों नहीं चुनाव लड़े? फिर क्यों नहीं चुनाव लड़े? उस समय दलगत चुनाव हो रहा था और हमको बताया गया कि अब आप छोड़ दीजिए। अब हर बार हमको जो सो वर्तमान एक अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, वो समाज को के अपने आप को अगुआ मानते हैं। हालांकि वो अगुआ मानने वाले सज्जन जनेऊ नहीं पहनते हैं। ये हाँ, अब किस समाज की अगुवाई की बात करते हैं वो तो वह जानेंगे, और समाज को भी बांटते हैं। हाँ, और बड़ी बेशर्मी से बांटते हैं। अच्छा, इन क्षेत्रों में मैं हमेशा आता हूँ। ये रोड मुझे हमेशा गढ़वा में अच्छा लगा है। इस क्षेत्र में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ दिखाई पड़ती है, उसके बावजूद लेकिन ये दिखाई पड़ती है कि विकास योजनाएं ज्यादा उधर होती हैं। इन क्षेत्रों में मैं देखता हूँ तो बहुत कम होता है। आपको यह जानकारी मैं बता दूं, इस नगर परिषद के वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14, 5 वार्ड हैं। इधर से मात्र एक मैं ही प्रत्याशी हूँ, बाकी पीछे के और वर्तमान में भी उधर के ही अध्यक्ष के प्रत्याशी रहे हैं। और इसलिए यह विकास के नजर से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा उछल रहा है। हालांकि और जगह जो है तो विकास के साथ इतनी दुर्घटनाएं हुई
विकास तो कहीं रोड पर आ ही नहीं सका। विकास का नाम आया तो मुझे याद है कि हमारे सहयोगी कैमरामैन का नाम भी विकास ऋषि है। जब हम साथ में आ रहे थे तो इन्होंने मुझे ध्यान केंद्रित कराया कि सामने पार्क दिखा। जो पहले हम लोग पार्क देखते थे ये मुख्य सड़क पर, जो रंका मोड़ की तरफ आप जाएंगे तो थाना के सामने आप एक पार्क था, वो पार्क नहीं दिखा, वहां पर मुझे भवन दिखने लगे। वो क्या है? वहां पर बच्चों के लिए पार्क डेवलपमेंट का बात था और वह कैसरे हिंद की भूमि है। कैसरे हिंद की भूमि को कोई भी आदमी बगैर केंद्र के आदेश के उसका कोई माने चेंजिंग उसमें नहीं ला जा सकता है। उसमें कोई अदर निर्माण का कार्य नहीं कर सकता, खास करके भवन आदि। और उस मतलब वो निर्माण अवैध है। वह उसके लिए उसको लेकर के लोग उपायुक्त वगैरह के पास गए, उसमें जांच हुआ है। अभी अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच करके जांच रिपोर्ट जो है सो उपायुक्त को दिया है और पूर्णतः वह अवैध है। और उनकी बात क्या कहेंगे, वहां पर आप जितने भी हैं वह 2-2 लाख रुपया का पॉकेट का रसीद, वही कोई पक्का रसीद नहीं, कच्चा रसीद कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दे दिया गया। और जो आया, जो पैसा उनको दिया 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 13 लाख, जो आगे पीछे जिस क्रम से जिसका मैंने जितना फ्रंट साइड में था उसका वह महंगा बिका और पीछे वाला सस्ता बिका। और उसमें से मान लीजिए 20 लाख रुपया उन्होंने लिया, तो 20 लाख रुपया में लिया तो कुछ दलाल के रूप में एक जो अध्यक्ष के प्रत्याशी भी हैं, पूर्व अध्यक्ष के पतिदेव हैं, वो दलाल हैं। और वही पैसा कलेक्ट करके कुछ पैसा जो है अपने पास रख लिए और मैक्सिमम पैसा जो है सो उनको ले आकर के दे दिए कार्यपालक पदाधिकारी को। और वह जो है सो जितने लोग यहाँ एक आदमी को देंगे तो देखेंगे तो 2-2, 3-3 जो है सो दुकान मिल गया। अगर दुकान मिलना भी था तो या तो लॉटरी से करते या निरीह जो गरीब जो है, जो नीडी है। उनका एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, उसमें वो कह रहे हैं कि बेटों को अलॉट कर दिया तो क्या गलत हो गया, वो बिजनेसमैन है उसको होना चाहिए। बिल्कुल बिजनेस बेटे को होना चाहिए, लेकिन बेटे ऐसे जो है तो उनके पास जब बेटा बिजनेस करता है ऑलरेडी उसको न होना चाहिए। और जो बेरोजगार नहीं उसको नहीं होना चाहिए। पहले जो बेरोजगार है, जो नीडी है, उसको ना होना चाहिए। जैसे भूख लगी हुई है, ठीक बात है, और जो 3 दिन से नहीं खाए हुए और जो खा करके घूम रहा है, दंड पेल रहा है, उसको पहले होना चाहिए कि जो नीडी है भोजन के लिए रोटी जो खोज रहा है उसको होना चाहिए। चलिए, संयोग से एक अच्छा प्रत्याशी मुझे नजर आए हैं। ये बातें मैं आपसे बातें करूंगा, आप लोग साथ में हैं। हम तो नगर परिषद के ही क्षेत्र के हैं, प्रत्याशी नहीं है आप? नहीं प्रत्याशी। क्या लगता है कि ये जो बात बोल रहे हैं, मैं चूंकि गढ़वाया हूँ, मुझे नहीं पता है किसी के बारे में, तो ये जो बात कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं? समर्थक है इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे ही मतलब ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ते हैं? लेकिन एक बात मुझे इनका समझ में आ रहा है कि उपाध्यक्ष रहे हैं, कि इनको सब मालूम है और निष्ठा होगी तभी तो इन्होंने दूसरा बार चुनाव नहीं लड़े और फिर अब इस बार आ रहे हैं, यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए है। हाँ, इनके पास तो पैसा वैसा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। मैंने कहा ज्यादा हमको तमक झमक नहीं दिखाई पड़ रहा, तो पब्लिक विश्वास नहीं करेगा, भले वोट नहीं देगा। खास बात है ये बिना पैसा के लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी मांग जो है, डिमांड जो है बहुत अच्छा है। डिमांड है अच्छा, डिमांड है। आप इतने उम्र में आप रिटायर्ड हैं या फिर क्या अपना व्यापार रहा है? क्या रहा है? व्यापार रहा है। व्यापार रहा है। तो इतनी उम्र में क्यों जरूरी है इनके साथ घूमना? भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। अच्छा, इनका सहमति आवश्यक है देना। तो बुजुर्गों को अब तो जेएनजी भ्रष्टाचार और इस सब के ऊपर नए जो युवा होते हैं वो लड़ते हैं। ये आप रिश्तेदार हैं इसलिए तो नहीं? सहयोग कर रहा है उनका। तो युवाओं को आना चाहिए ना, आखिरकार युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोग? युवाएं भी हैं इस जगह, उसका स्टेटमेंट वो लोग देगा। मुझे तो सब सीनियर नजर आ रहे हैं, आप बड़ा अपने आप चुपचाप आए और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जानते हैं इनको? बिल्कुल जानते हैं, समर्थक है इनके? ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही है। युवा क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं इनके साथ, जबकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवा भी है।
लेकिन आप लोग सब साथ से हैं, साथ में सहयोग में चल रहे हैं। हाँ, आप लोग क्यों लगता है कि अनिल कुमार पांडे बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं? भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा रहते हैं, इसलिए अच्छा है और शुरू से ही संघर्ष किया है भ्रष्टाचार की। देखिए, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को वो सिर्फ बैनर पोस्टर में लिखा जाता है, शिक्षित, संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू, लेकिन कोई दिखावा में दिखा जाता है। जो वास्तव में है वो वास्तव में ही रहेंगे। वो दिखावा में तो बहुत कुछ लिख देते हैं कि ये है वो है, लेकिन सच्चाई का है वो तो जनता ही जानते है। चलिए, आपको मंगल कामना है। अच्छा, युवा भी मेरे सामने आपको आने लगे। आपका वोट नहीं है? नहीं, गढ़वा में तो वोट नहीं है। अच्छा, हम लोग को देख के रुक गए। अब आप लोग दिख गए तो रुकना ही ना है। क्या मन में चलता है कि अगर वोट करना चाहिए, ठीक है नहीं है, लेकिन वोट करना चाहिए तो क्या देख करके, क्या सोच के करना चाहिए? वोट में क्या होना चाहिए, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, क्या देख के करना चाहिए? ये तो आप लोग को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए आप लोगों को कि कोई वोट करे तो क्या चीज देख के करे, क्या किस आधार पे वोट होना चाहिए। तो आप लोग तो खाली पूछते हैं कि किस आधार पे वोट कर रहे हैं, तो यहाँ तो 80% जनता को पता नहीं है कि वोट किस आधार पे होना चाहिए। तो आप लोग तो इसका जागरूकता जगाते कि वोट का क्या आधार होना चाहिए, क्या मापदंड होना चाहिए, किस आधार पे वोट किया जाए अथवा न किया जाए। चलिए, मिजाज के आदमी मिले हैं, इनसे बातें होंगी, थोड़ा 5 मिनट और सुनिए। और बताइए आप। हाँ। आखिर वोट का, अब जैसे गढ़वा का समस्या देखिए, परसों नरसों हम लोग पार कर रहे थे रंका मोड़ पे, अभी जितने गढ़वे के नेता उठे हैं 12 गो की 14 गो कै गो अध्यक्ष के लिए उठे हुए हैं, उससे भी ज्यादा हमें पता नहीं है, 12 हैं सारे। तो मुझे यहाँ लोगों ने बताया 16 85 12 तक मैंने नंबर देखा है एक जगह, शायद पूर्व अध्यक्ष ही हैं। जितने नेता 12 उठे हुए हैं अभी, और हमें नहीं लगता कि कोई समाज सेवी से कम है। अच्छा, हाँ, ये तो टैगलाइन है आजकल। अभी सारे लोग समाज सेवी हैं। ठीक है। भूतपूर्व जितने बने सब समाज सेवी हैं। हमें लगता है कि कोयला के खदान में उतना धूल नहीं उड़ता है जितना रंका मोड़ पे उड़ रहा था। और तमाम यहाँ के नेता लोग, गढ़वा के लोग सुनिए, यहाँ सुनिए, तमाम नेता लोग उम्र बढ़ाएंगे कि नहीं लोगों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन गढ़वा के लोगों का 10 साल उम्र कम कर दिया गया, इस सारे समाज सेवी नेता लोग करा दिए। जिनमें नेता तो है ही, हम तो गढ़वा के प्रशासन को भी कहेंगे कि उन लोगों को पर्सनल अगर सुविधा हो तो हमें लगता है कि शाम तक त्वरित कार्रवाई हो जाता है। त्वरित? हाँ, पर्सनल होने पर। हाँ, लेकिन सार्वजनिक काम जहाँ पब्लिक के लिए है, एक लोग कारगर नहीं है। यहाँ एक तरह से कहिए तो चारागाह के लिए लोग आए हैं हर लोग। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ गढ़वा के लिए कि जैसे सब कोई सेवा कर रहा है, तो ये बताइए कि 80-85% जनता को रोड, नाली, लाइट या जो सार्वजनिक चीज है उसी से मतलब है। उस हालत में जब 85% लोग को दिन भर धूल मिलता है, पानी नहीं है। मैं अब आपको बता दूं कि ये पोल खड़ा हो रहा है चिनिया रोड में, आज लगभग महीना दिन से दिन भर लाइट काट दिया जाता है कंटिन्यू। अब बताइए कि बिना मोबाइल चार्ज, बच्चों का भी एग्जाम है, वो लोग पढ़ेंगे कैसे, नेट कैसे देखेंगे। दूसरी चीज, गढ़वा में लोग जी रहे हैं लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के नेताओं पे इतना बड़ा समस्या है कि मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। बहुत पहले, एक एक चीज पे आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज बताऊं। मैं भी बहुत अड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, हम भी एकदम शानदार बता रहे हैं। जैसे यहाँ लोग झिंढोरा पीटेंगे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यह सारा चीज है। गढ़वा के तमाम स्वास्थ्य पर एक मेरा सिर्फ कहना है आपको कि हमारे श्री वीरेंद्र तिवारी जी एक डॉक्टर थे जो हार्ट से स्पेशलिस्ट उसी के थे। उनका जब हार्ट अटैक
का पहला दौर आता है तो जिला के तमाम डॉक्टर हॉस्पिटल में खड़े थे। उनको इन डॉक्टरों से हम आज तक की बारे में आज तक हमको समझ में नहीं आया कि किन परिस्थिति में डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी के बिना एम्बुलेंस के, बिना ऑक्सीजन के, किस व्यवस्था में यहाँ के तमाम डॉक्टर लोग एक कार में बैठा के रांची भेज दिए, जिसके कारण कि वो बेचारे रांची भी नहीं पहुंच पाए। स्वास्थ्य में इससे बड़ा समझने के लिए अब आपको कोई भी चीज नहीं है। अब कहिए काहे है? यदि जानते हैं हाँ। एक बात हम आपसे पूछेंगे हाँ। कि नगर निकाय चुनाव में हम देख रहे हैं हाँ। कि जिन मुद्दों को आम आदमी उठाना चाहता है, हाँ। जैसे आपने उठाया शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ। लेकिन नगर के चुनाव में नली गली साफ सफाई इसका मुद्दा उठा है। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल सबका मुद्दा, हॉस्पिटल का उठता ही नहीं है। हमारी बात सुनिए, 80% लोग पढ़े लिखे हैं शहर में। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि उन 80% लोगों को रहने चलने और जो जरूरत का चीज है उनको आज भी पता नहीं है और जन्म जन्मांतर नहीं। कहिए कैसे? जैसे हमारे यहाँ धक्का का मत मारिएगा, पीछे रहिए, धकियाइएगा तो हम गिर जाएंगे। जैसे अब मैं आपको एक एक चीज पे चलता हूँ। जैसे यहाँ भावनाओं में एकदम मत बहिए, मैं नहीं, आपको एकदम धकियाने वाला नहीं अच्छा हूँ। नहीं, चलिए मैं अड़ा हुआ हूँ, अड़ी अच्छा चलिए। हाँ, दूसरी चीज, जैसे मैं एक एक चीज किसी चीज पे आपको समझाना चाहता हूँ। अब जैसे आप देखिए, किसी भी व्यक्ति का पार्टी पॉलिटिक्स या जो जिस कार्य क्षेत्र में जा रहा है उसका समाज के प्रति कुछ तो योगदान रहना चाहिए। किसी व्यक्ति का समाज के लिए, व्यक्ति के लिए या किसी मतलब देश का उत्थान हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जो भी लगा है अपना उत्थान हुआ कि नहीं, अपना व्यक्तिगत विकास के लिए लोग लगे हुए हैं। आज मैं बता दूं कि गढ़वा में जैसे स्वास्थ्य के लिए तो वीरेंद्र तिवारी डॉक्टर से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। आज भी उसका आप चाहेंगे तो आप जान सकते हैं कि डॉक्टर साहब का हार्ट अटैक करता है और डॉक्टर साहब को बिना एम्बुलेंस, बिना दवा के किस हालत में गढ़वा से भेजा गया। तमाम ये डॉक्टरों के उसके आगे बात। दूसरी चीज शिक्षा में आप लीजिए, गढ़वा में शिक्षा में इतना बड़ा कमी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसी भी तमाम स्कूल में 20 साल से आज तक किसी भी स्कूल के डायरेक्टर लोग अपने टीचर को अपग्रेड नहीं किया। उनका पर्सनल एसेट बढ़ गया। नतीजा क्या हो रहा है कि जो बच्चे गढ़वा से 10वीं तक, आप काहे नहीं चुनाव लड़ गए? इतना हमारी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम बताएंगे। अब बताइए आप कि 10वीं तक हमारे सारे बच्चों को 94 से 98% स्कूल में मिल जाता है। संजोग से 10वीं के बाद पेरेंट्स लोग ताकत लगा के जमीन बेच के कर्जा लेके उनको फिटजी के लिए, मोशन के लिए या फिजिक्स के लिए, अदर कहीं भी कंपटीशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है कि सारे बच्चे मुद्दे जो होते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बुद्धिजीवी हैं, आप अनुभवी हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि क्या ऐसे प्रत्याशियों को जनता समर्थन देती है जिनका ये दावा है कि मैं निष्ठा भी निभाया, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा भी, लेकिन इन ऐसे लोगों को वोट नहीं मिलता है। और जो जातिगत वोट होते हैं, जो धनबल वाले वोट होते हैं, जो बाहुबल वाले वोट होते हैं, उनको आम जनमानस दे देती है। मैं बता रहा हूँ, शिक्षा का गढ़वा में इतना घोर अभाव है और लोगों का विवेकहीन मर गया है कि मैं अभी एक अकारण एक व्यक्ति को धर के 2 चट्टा मार रहा हूँ आपके सामने। 4 आदमी बोलेंगे कि बहुत अच्छा किया, इस आदमी का गलत चलन था, बहुत अच्छा आपने किया। 4 आदमी हमको बोलेंगे कि ये तो गलत किए हैं, अकारण एक रास्ते पे जाने वाले आदमी को, राहगीर को ही मार दिए। अब आप मुझे बताइए कि जनबल से या समर्थन से अच्छाई या बुराई का तो निदान नहीं हुआ। सही क्या है, गलत क्या है, हमारा तो डिबेट सही अच्छा आदमी पद पर नहीं आएगा ना। हमारी बात सुनिए, अच्छा आदमी। अब एक चीज बताइए आप, अच्छा बुरे में एक चीज है, कोई यदि चरित्रहीन, दुराचारी, अत्याचारी हो, आप अपनी बेटी को या किसी को उसे हॉस्टल में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो एक चीज बताइए कि जो भ्रष्टाचारी हो या कोई भी किसी पे लिप्त हो, उस बेटी उसको वोट देना
क्या उस अत्याचारी से या उस हॉस्टल से भेजने से क्या दूसरा आपका फार्मूला लग जाएगा? चलिए, बुद्धिजीवियों की फौज है, आपका समर्थन तो दिखाई पड़ता है, लोगों में आपकी छवि दिखाई पड़ती है, आपके समर्थक है। ऐसे हम आम लोगों से भी कुछ बातें करेंगे, जो समझेंगे शायद। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जंग जीतना जरूरी है अनिल कुमार पांडे को गढ़वा के विकास के लिए? बिल्कुल, गढ़वा के विकास के लिए, गढ़वा के लोगों के उत्थान के लिए यह जंग जीतना हर हाल में मुझे जरूरी है। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? प्राथमिकता जन आकांक्षा होगी। सबसे मैं एक लाइन में बता दूं कि गढ़वा की जनता के जरूरत के अनुरूप इनके ऑर्डर में नगर परिषद चलेगा। बिल्कुल, गढ़वा के कहा जाता है अनिल जी, कहा जाता है, किया नहीं जाता है। ऐसा अगर मैंने करके दिखाया तो क्या मानेंगे आप? मैं तो 5 साल के लिए था, 13 साल से कंटिन्यू लड़ रहा हूँ, और आगे भी लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और मेरा एक एक बूंद शरीर में खत्म हो जाएगा तब भी अंदर से जो है सो यही आवाज इस मिट्टी से आएगी कि यहाँ का भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, लोगों का सेवा होना चाहिए, लोगों का हक मिलना चाहिए, चाहे जिस परिस्थिति में हो। लोगों का हक मिलना चाहिए, लोगों के लिए लड़ने की निष्ठा दिखती है। चलिए, गढ़वा में आए, हमने सोचा कि गढ़वा को भी थोड़ा समझें। इसमें गढ़वा के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, सम्मिलित हैं। लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात हुआ जिन्होंने भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो इस बात को कहने में मुझे भी कोई हिचक नहीं है। भ्रष्टाचार एक सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा हो चुका है जिसने पूरी तरह से लोकतंत्र को बर्बाद करके रखा हुआ है। गढ़वा के रहने वाले हैं भैया? गढ़वा के रहने वाले नहीं है आप? क्या हो भाई जी, गढ़वा वोट देवा की ना? कहाँ के? गढ़वा का नहीं, हम बेलचंपा मैरना के निवासी। बेलचंपा तरफ के चुनाव का लहर है। देखिए, हमको इसमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम बैठ करके। आप गढ़वा के हैं कि नहीं? आप लोग कोई गढ़वा के नहीं है? अच्छा, सब बिहार के हैं। लेकिन रहते हैं कि नहीं यहाँ शहर में? क्या यहाँ पर अभी चुनाव में क्या लगता है कि एक बासिंदा होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते, विकास का जो रूपरेखा होना चाहिए वो दिखाई पड़ता है गढ़वा में? विकास किस क्षेत्र में विकास के रूपरेखा विकास किस क्षेत्र में आप लोग होते हैं? सड़क के मामले में या नव निर्माण के मामले में, एक व्यवस्था के मामले में जो आम जनमानस को मिलनी चाहिए? क्योंकि साफ सफाई, स्वच्छता और चकाचक सड़क, चूंकि गली वगैरह हर एक चीज का निर्माण, प्लास्टिक वगैरह का दुरुपयोग न, एक डंपिंग यार्ड बेहतर। टाउन हॉल में जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर बहुत सारे नेताओं का भी कार्यक्रम होता है। तो कार्यक्रम के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे जो प्लास्टिक जो होते हैं वहाँ पर होते हैं, और इसके बाद खाना पीना भी होता है, वो सब ऐसे रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है। इसके बाद जो है वहाँ 4-5 दिन तक यूं ही रहता है। इसके बाद अगल बगल वाले सब जो घर हैं वहाँ पर सब जमा करते हैं, जलाते हैं। बच्चों के खेलने की परेशानी होती है। एक चिनिया मोड़ के पास आपने देखा होगा कि रोड के किनारे एक चापाकल है, ऐसे है ना, और चापाकल वहाँ पर जब नाली के किनारे है, मतलब कि यहाँ पर जो है यहाँ तक जो है ना करीब 4-5 फीट अंदर वो गड्ढा में है, और जो है राहगीर आते जाते हैं और पानी पीते, बहुत मने तकलीफ होती है। वो मतलब कि नाली में चापाकल है और पानी किसी को दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। हमको लगता है कि अभी उसका वीडियो पर बना करके है ना जो सोशल मीडिया पर डालें, लेकिन बड़ा तकलीफ होता है। छोटे बच्चे और वहाँ का जो आसपास जो मतलब कि होटल वाले भी हैं, होटल वाले भी वहाँ से पानी भर के ले जाते हैं, और जो लोग वहाँ पर जो है सब मिठाई बनाने में सब यूज करते हैं। बड़ा ये तकलीफ होता है। और ये अभी जो रोड बना हुआ है, मतलब कि जो पहले का जो रोड है उखाड़ दिया गया, नव निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इतना मतलब कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? विकास के लकीर के आगे
कई एक लकीर खींची जाती है और वो सिस्टम का जो तामझाम है, वो सिस्टम का तामझाम हमेशा से मजाक का विषय रह जाता है बन करके इस रूप में कि आम आदमी बिल्कुल त्रस्त होता है। जितना बड़ा बात कहा है उन्होंने कि किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। गढ़वा के रहने वाले हैं भैया, क्या मुद्दे हैं नगर निकाय चुनाव के? नगर निकाय चुनाव में तो लग रहा है कि लोगों के प्रति ये पता नहीं चल रहा है कि किसके प्रति रुझान जाएगा। रुझान देख करके वोट कीजिएगा। अच्छा, ये तो अभी लग रहा है कि अलखनाथ पांडे जीतेंगे। अलखनाथ पांडे को संतोष केसरी हार जाएंगे? हम कैसे कह देंगे? हम कंचन जायसवाल हार जाएंगे? नहीं हारेंगे। अनिल कुमार पांडे हार जाएंगे? नहीं हारेंगे। हम कैसे कह दें? हम उनको वोट देंगे, ये हमको पता है कि भाई उनका। चलिए, आप समर्थक हैं और समर्थकों से हम थोड़ा दूरी बना के रखते हैं क्योंकि हमें मुद्दे पर। अच्छा, आप भी किसी के समर्थक हैं? आप भी किसी के समर्थक हैं? हम किसी के समर्थक नहीं हैं, क्योंकि हम आम आदमी की तरह आम आदमी से बातें करते हैं, हम मुद्दों से बातें करते हैं। क्या मुद्दा होना चाहिए शहर के लिए? देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग यही चाहेंगे कि शहर का मेरा विकास हो, निरंतर विकास की ओर प्रगति करे हमारा गढ़वा शहर। हम यही चाहेंगे और अभी कुछ बोल पाना मुश्किल होगा, जल्दीबाजी होगा। ये चीज कह देना कि ये आदमी जीत जाएंगे, उम्मीदवार जीत जाएंगे, ऐसा गलत है। मैंने 1-2 दिन के अंदर बहुत चीज क्लियर आप लोग को भी देखने के लिए मिलेगा, क्या सही है क्या गलत। और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि विकास के द्वार कुछ एक जगहों पर सिमट जाते हैं और बाकी जगह छूट जाते हैं। मैं देख रहा हूँ जहाँ से एक अच्छे प्रत्याशी होने के बावजूद यदि उसके पास प्रचार के लिए बहुत ज्यादा वो पंपलेट नहीं लगा सकता है, बहुत साउंड में गाना नहीं बजा सकता है, बहुत खिला पिला नहीं सकता है, तो वो हार जाता है। और जिसके पास धनबल होता है वो भीड़ ला करके 500 रुपए 1000 रुपए के भीड़ ला करके और वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन वो कारगर नहीं होते हैं और फिर हम और आप आम जनमानस वो रोते हैं, कहीं का रोना वही 5 साल फिर इंतजार। अच्छा, आपकी बोले कि फिर वही ढाक के तिल पास। देखिए, पहले का चुनाव और आज के चुनाव में बहुत सारा चेंजेज आ गया है जी। मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत चेंजेज। पहले के विधायक उठते थे तो एक जीप 2 जीप से घुमा करते थे और आदमी उनको पसंद भी कर लेता था और जीत भी जाते थे। बहुत कम मात्रा में पैसा लगाना पड़ता था और जीत जाते थे। लेकिन आज छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, पैसा का चुनाव हो गया है मेरे समझ से जी। ये सब चीज देखने के लिए मिल रहा है ना? बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं गढ़वा की जनता किस तरह की सोचती है? गढ़वा की जनता क्या प्रत्याशी देगी? गढ़वा की जनता वैसे ही प्रत्याशी को अपना मत देगी। सबके बैनर पर देख रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ है अब आप लोग जानिएगा जी। बेदाग छवि वाले को इस बार देखा जाएगा, मदद किया जाएगा। जिसके बेदाग छवि, आपके अलखनाथ पांडे बेदाग छवि हैं? पता नहीं, हम अभी कैसे कह दे कि बेदाग छवि है। अभी तो आप वोट देने के लिए तैयार हैं, समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो अब हम सही गलत सवाल है? नहीं, आपका सही क्वेश्चन सही है। क्योंकि इन्होंने कहा कि बेदाग छवि, इसलिए हम आपसे पूछे कि बेदाग तो वो तो लग रहा है कि बेदाग छवि है, इसलिए ना हम। आपको क्या लगता है? जैसे कर्मठ उम्मीदवार का चयन हम लोग करेंगे, जो काम करे, जनता के प्रति उसका रुझान हो और अपना गढ़वा का विकास कर सके, वैसे प्रत्याशी का हम लोग तलाश करेंगे। उसको जिताने के पक्ष में हम लोग हैं। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार कोई हो जाएगा, कोई बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हो जाएगा, कोई मैया सम्मान योजना देखने लगेगा, कोई मोदी जी को देखने लगेगा, तब कैसे देखिएगा? मैया सम्मान योजना ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, वो अलग विषय है। लोग देखते हैं चुनाव में, मोदी जी को देखने लगे तब कैसे होगा? ऐसा नहीं है, ये सब उतना दूर तक जाने का नहीं है। तो शहर का चुनाव है, ये शहर का चुनाव है। शहर का चुनाव है, काफी संख्या हो गई है, समय हो गया है काफी हमारा भी। देखते हैं, अब शाम ढलने वाली है, मौका मिला तो फिर किसी से बात करेंगे। लेकिन ये जो चिनिया रोड है, इसमें जो हमने बात की है, इसमें एक प्रत्याशी से भी मुलाकात हुई, आम जनमानस से भी मुलाकात हुई। इसमें स्पष्ट है
कि गढ़वा जब भी वोट करे तो ये जरूर समझे कि हमारा कौन सा प्रत्याशी जो विकास करेगा, जो जनता से जुड़ाव रखेगा। सिर्फ ये ना देखे कि हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे जो दल हैं वो केंद्र में उसकी सरकार है कि नहीं, राज्य में उसकी सरकार है कि नहीं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हमको मिल रही है कि नहीं, इस पर फोकस न करके आप सिर्फ गढ़वा को फोकस करें, क्योंकि ये दलीय आधारित चुनाव नहीं है, ये स्वतंत्र चुनाव है। और स्वतंत्र चुनाव में स्वतंत्रता और निष्पक्षता आपका मत होना चाहिए और उसका तिथि निर्धारित है, दिन है 23 फरवरी और परिणाम आपका हम देख लेंगे 27 फरवरी को। गढ़वा के लिए सहयोगी विकास ऋषि के साथ पलामू पोस्ट पर आप देखते रहिए हर एक अपडेट। हम पलामू प्रमंडल के हर अनछुए पहलू से आपको जोड़ते रहेंगे। एपी लकी का नमस्कार।